हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टैक्स ऑन द डेट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्कोप है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। रिटेल जो इन्वेस्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन गाइस, जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेल आउट करते हैं तब उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन लगता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैपिटल गेन आपको कहाँ दिखाना है। वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो गेन लगता है उसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करने वाले। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट की मदद से अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, जब भी डेट जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको आप जब भी सेल आउट करेंगे उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन लगता है। अब कैपिटल गेन जो है दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो किसी भी डेट म्यूचुअल फंड को आप विद इन द 36 मंथ्स अगर आप सेल आउट कर देते हैं तो उसके ऊपर सिंपली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और ये सिंपली आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा। सो गाइस, अगर आप ओवर द 36 मंथ्स किसी भी डेट म्यूचुअल फंड को अगर आप सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है जो कि मिल जाता है इंडेक्सेशन का। अब गाइस, ये इंडेक्सेशन क्या होता है? तो ये एक तरह से एडजस्टेड इन्फ्लेशन रेट होती है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी प्रैक्टिकली बताऊंगा कैलकुलेट करना कि किस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे, प्लस आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी जो आईटीआर है वो भी यहाँ पे कैसे फाइल करेंगे। सो देखिएगा, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे बाय वैल्यू और सेल वैल्यू ले लिए, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एडजस्टेड करना पड़ेगा जो कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन है। तो गाइस, इसमें क्या फॉर्मूला होता है? सिंपली आपको एक इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हर साल जो है इस तरह का एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है एक तरह से इशू करती है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के सामने यहाँ पे क्लियर टैक्स की वेबसाइट के ऊपर एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें 2021-22 तक यहाँ पे इन्फ्लेशन जो इंडेक्स होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस, अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है? मान लीजिए आपने जो म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड खरीदे थे वो आपने 5,000 रुपए के यहाँ पे खरीदे हुए थे। तो गाइस, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जिस भी ईयर के अंदर आपने सेल आउट किया, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं मैंने 21-22 के अंदर सेल आउट किया है, तो सॉरी 20-21 के अंदर सेल आउट किया है, मतलब कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसका हो गया 301। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, मतलब जिसके जितने में आपने खरीदा है उसको। तो गाइस, 5,000 की मेरी कॉस्ट आई थी उस म्यूचुअल फंड को खरीदने में। फिर डिवाइड करना है आपको जब आपने खरीदा तो उस टाइम पे CII क्या चल रहा था। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, जैसे अगर मैंने 18-19 में खरीदा है तो 280 चल रहा था। तो गाइस, इस तरह से मैंने जो 5,000 रुपए का म्यूचुअल फंड 2018-19 के अंदर खरीदा था, राइट ना उसकी जो वैल्यू है वो है, एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो है 5375 रुपीज। जी हाँ, तो 5,375 रुपए उसकी वैल्यू है। अब गाइस, अगर किसी को इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना तो मैं आपको एक और लिंक दे दूंगा जो बिल्कुल एकदम सिंपल कैलकुलेटर है। यहाँ पे आपको सिर्फ असेसमेंट ईयर चूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 21-22 चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो भी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड की जो परचेज प्राइस है वो डालनी है, और जब भी आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, जब भी आपकी बाइंग डेट होगी वो आपको डालनी है। सिंपली कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कितनी यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इंडेक्सेशन वैल्यू के साथ में कितनी होगी। प्लस अगर यहाँ पे आप सेल वैल्यू भी डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट करके बता देगा। तो चलिए गाइस, अब प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि आईटीआर के अंदर ये चीजें आपको कहां पे डालनी है। तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल गेन की बात हो रही है तो हमेशा आपको ITR 2 या फिर ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो गाइस, ITR 2 सेलेक्ट करने के बाद में जब आप अपने शेड्यूल कैपिटल गेन वाले सेक्शन के अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे इस टाइप के कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो गाइस, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ट्रिपल ए वाला, मतलब ट्रिपल ए सेक्शन जो है वो केवल इक्विटी वाली स्कीम्स के लिए। तो अगर मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं तो गाइस, यहाँ पे जो आपको फोर्थ वाला मिलेगा, फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम, तो इस ऑप्शन को सिंपली आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे ऊपर तो मैंने अपना इक्विटी जो है वो यहाँ पे डाल दिया। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो गाइस, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मेरा खुल चुका है। अब यहाँ पे मैं सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दो चीजें पूछता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। हम लोग दोनों चीजें देख लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछता है आपने कितने में बेचा। तो मान लीजिए अगर मैंने 10,000 रुपए में बेचा है उस चीज को। फिर उसके बाद में नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आपसे एक्विजिशन वैल्यू पूछेगा। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब ऑब्वियसली बात है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें इंडेक्स वैल्यू काम नहीं आती है। तो आपकी जो भी बाइंग वैल्यू है वो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन 5,000 रुपए का आ चुका है शॉर्ट टर्म। आप सिंपली इसको ऐड करवा दीजिए। अब इसी तरह से गाइस, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है जो डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर, सिंपली इसको क्लिक करना है। आपका जो भी बेसिकली सेलिंग प्राइस
प्राइस है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अब जैसे हमने एग्जांपल के लिए 5,000 रुपए का यहाँ पे वैल्यू लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्सेशन के साथ में डालना है। तो आप लोगों को जैसे अभी मैंने आपको लाइव कैलकुलेट करके बताया था कि जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो 5375 की आ रही है। तो गाइस वो यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 रुपए कैपिटल गेन की जगह सिर्फ 4,625 रुपए आया है। तो गाइस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके अंदर आपको यही फायदा मिल जाता है कि जो आपकी वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो इंडेक्सेशन के साथ में होती है, मतलब जो इन्फ्लेशन जो रेट होती है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, तो जिससे आपका जो कैपिटल गेन है वो ये काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाता है। तो गाइस ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब आपका जो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो एफ वाली टेबल है, इसके अंदर भी यहाँ पे आपको जिस भी क्वार्टर के अंदर बेसिकली रिसीव हुआ है, मतलब जब भी आपने बेचा है, तो वो डिटेल्स भी यहाँ पे आप एडिट करके जो भी कैपिटल गेन होगा उसको टुकड़ों के अंदर बांट सकते हैं। ITR 2 और 3 कैसे पूरी फाइल करनी है डिटेल के अंदर बहुत सारे कई सारे वीडियो बना चुका हूं, तो उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। होप आप लोगों के डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे कि जो टैक्सेशन होता है डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर वो किस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है।